इंडिया ने रावी जो दरिया है उसका पानी बिल्कुल बंद कर दिया है पाकिस्तान के लिए, वहां पे अपना बराज बना दिया है। ये देख लें, ये अब इन्होंने भी खबर लगा दी है, ये चेक कर लें, ये देखें बिल्कुल मुकम्मल बंद है। अब यानी ये पूरी तरह इंडिया कंट्रोल कर रहा है। ये वो खतरा था कि जिसका हमेशा से इदराक किया जा रहा था कि एक वक्त आएगा कि जब भारत कश्मीर पर मुकम्मल कब्जा कर लेगा। आर्टिकल 370 को वायलेट करके कश्मीर को उसने अपने अंदर जम कर लिया। लेकिन मैं ये बता दूं आप लोगों को कि बिल्कुल ये कि पाकिस्तान, और दूसरा ये कि पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। मुझे भी आज एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया, कहते पाकिस्तान की तरफ कोई रिएक्शन नहीं आया, पाकिस्तान ने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा भाई वो अपने में बिजी है, कभी कह रहे हैं असेंबली बन जाए, कभी कह रहे हैं गवर्नमेंट बनानी है, तो उनको अभी इस न्यूज की तरफ ध्यान नहीं गया होगा। लेकिन खैर होते होते हुआ ये है कि जी ये खबर तो बिल्कुल ठीक है कि भारत ने ऐसा किया है, लेकिन जाहिर है भारत ने जो है वो गैर कानूनी काम नहीं किया है, भारत ने कानून के अंदर रहते हुए काम किया है। और ये तो जब वाजपेयी साहब थे उस जमाने से ये बात हो रही थी कि ऐसा किया जाएगा, वो तो हम ही हल्के में ले रहे थे, हमने कहा खैर यदि ऐसे बोलते रहते बोलने दो। लेकिन बात सारी ये कि वो पानी जो है वो पहले भी कहा यही जा रहा है कि वो पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर रहा था और पाकिस्तान तक वो पानी आकर जाया हो जाता था। तो भारत ने जी बहुत अच्छा किया है, भारत ने वहां डैम बना दिए हैं और अब वो पानी जो है वो उनके जो किसान हैं वहां पर जम्मू कश्मीर के और दूसरे एक आध जगह और बताई गई है, तो वहां पर उस पानी को उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है, उसका रुख जो है वो बदल दिया है, उसका रुख जो बदल के उन्होंने अपनी साइड पे कर लिया है। दूसरा ये कि वहां पे डैम बना दिए हैं, तो इसलिए किसी को भी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भारत ने हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं किया। ये बात मैं पाकिस्तानियों से भी कह रही हूँ और मैं इंडियन दोस्तों से भी कह रही हूँ कि भारत ने कुछ गलत नहीं किया है, भारत ने बिल्कुल ठीक किया है। और भारत ने वो पानी जो है जो जाया हो रहा था उसको जाया होने से बचाया है। अब उनके जो किसान है, जो फार्मर्स हैं, वो उसको यूज क्या करेंगे। जरूरत पड़ी है कि आपको 2 दरिया दे या 3 दरिया आपको दे और इंडस आपको दे दे? उसने तो पूरे कश्मीर को ले लिया, फिर उसने पानी भी लेना है कश्मीर का। और ये बात हम हमेशा कहते थे कि अगर आप कश्मीर की जमीन के बगैर 70-75 साल गुजारा कर सकते हैं तो कश्मीर के पानी के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। और ये नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप था। एक तरफ उसने इसराइल के अंदाज में फलस्तीन में जिस तरह वो कर रहा है, पूरे कश्मीर में उसने डेमोग्राफी चेंज करनी शुरू कर दिया, आबादी का तनासुब तब्दील कर रहा है, कश्मीरी मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर रहा है, उनको बिखेर रहा है पूरे भारत के अंदर, वहां तमाम मुजाहिदीन को, लीडरशिप को जेलों में डाल दिया, 1.5 साल का कर्फ्यू लगाया, पूरे कश्मीर को हिंदुआइज भी करेंगे, कोई धमकी शमकी लगा देंगे कि हम 7 मिनट में भारत को तबाह कर देंगे। उल्टा भारत के आगे उल्टा लेट गए हैं जाके, क्योंकि सारे करप्ट क्रिमिनल एलिमेंट ऊपर बैठा हुआ है, तो भारत के आगे उल्टे लेटे हुए हैं। अब मोदी साहब का जो दिल करे वो पाकिस्तान के साथ कर रहा है, जो दिल करे। और वो तो पाकिस्तान को अब किसी जो है ना वो काउंटिंग में नहीं लेते, किसी खाते में नहीं है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का वो लो पॉइंट है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे लो नहीं होगा, यहां से ऊपर ही जाएंगे। लेकिन हालात ये हैं कि इन लोगों ने अभी तक पाताल नहीं छुई, जो मुझे लगता था छू लिया इलेक्शन से पहले। ये मजीद गिरेंगे, ये मजीद नीचे जाएंगे। पूरी जमीन वो ले चुके हैं। अब वो आए इस बात पर कि हम पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे। वो क्यों देंगे आपको एक भी दरिया, एक कतरा क्यों देंगे, जब वो पूरे कश्मीर को ओन कर चुके हैं कि अब ये हमारा है। और ये वो अब मौका है, दूसरा मौका है कश्मीर इज्म करने के बाद, कि जब एक कॉज फॉर वॉर बनता है। अगर वो इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट करते हैं, जो कि कर चुके हैं, पहले ही उन्होंने वहां सैकड़ों डैम बना लिए थे, वायलेट तो वो कर ही रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान का जो इंडस वाटर कमिश्नर था हमारा, जमात अली शाह, जो आजकल कनाडा में बैठा हुआ, पिछले 15-20 साल में बैठा रहा, और ये पूरी हुकूमतें 90s की भी और उसके बाद मुशर्रफ के दौर की भी और जरदारी का दौर और नवाज का दौर, इसमें इन्होंने इंडिया को इजाजत दी कि वो डैम बनाकर हमारे दरियाओं को बंद करे। और इतने दरिया उसने बंद कर लिए हमारे, जो हमारे हिस्से के दरिया थे, जिन पर उसने डैम बनाए, नहरें निकाली, हमारा पानी चोरी करते रहे। और फिर उन्हीं डैम्स को इस्तेमाल करके ये बरसात में पानी छोड़ते हैं तो पाकिस्तान के अंदर फिर फ्लड्स आते हैं, बरसात में फ्लड्स और हमारे क्रॉप सीजन में पानी बंद कर देते हैं। ये सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर पिछले 15-20 साल की गद्दारियों के नतीजे में किया गया कि जमात अली शाह इंडस वाटर कमिश्नर हमारा जो इंडिया खरीद के ले गया, उसी को खरीद लिया और वो रिटायरमेंट के बाद कनाडा भाग गया, एज यूजुअल जैसे ये गद्दार करते हैं सारे, कि माल बनाते हैं और पाकिस्तान को छोड़। पाकिस्तान में तो जी डैम बनाने का कोई रिवाज ही नहीं है। खान साहब भी जब आए थे, इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने भी बड़े दावे किए थे, बाकी गवर्नमेंट्स भी आती हैं तो इसी किस्म के दावे करती है, लेकिन
होता कुछ भी नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान जो है उसको उतना ही पानी मिल रहा है जो उसको उसूलन मिलना चाहिए था या मिला करता है। तो पाकिस्तान की तरफ ऐसा कोई जुल्म जो है वो भारत ने नहीं किया है। तो जो लोग सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी हाय 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 कर रहे हैं, उनको मैं कहूंगी कि एक बार जाके पढ़ लें, न्यूज को डिटेल से पढ़ लें, ताकि आपको पता चले कि भारत ने कुछ गलत नहीं किया है। लॉ के हिसाब से उन्होंने डैम बनाए हैं और उस पानी को उन्होंने सेव किया। जो पानी यहाँ पर आता था लेकिन पाकिस्तान के लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो पानी जाया हो जाता था, उसको जाया होने से बचाया है और वो पानी इस्तेमाल हो जाएगा। बाकी रह गया सॉरी मेरा गला थोड़ा बाकी रह गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पास जो बाकी के दरिया हैं, पाकिस्तान उन रिवर्स का पानी इस्तेमाल कर सकता है और करना भी चाहिए। और बाकी जिस तरीके से एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए यकीनन पाकिस्तान को वो समझ के काम करना चाहिए, डैम्स बनाने चाहिए, क्योंकि बारिशें तो अक्सर होती रहती हैं या कभी जब भी होती है तो पानी जाया हो जाता है क्योंकि हमारे पास डैम नहीं है। हमारे यहाँ यही झगड़ा पड़ा रहता है कि डैम बनाने हैं कि नहीं बनाने। कभी कालाबाग डैम पे कोई झगड़ा तो कभी किसी डैम पे कोई झगड़ा, और वो हम नहीं बना रहे। और जाहिर है अगर डैम नहीं होंगे तो जो बारिश का पानी होगा वो जाया हो जाएगा, पब्लिक तक नहीं पहुंचेगा।